ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 अप्रैल 2023। वरदान है, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। कल के वरदान में बाबा ने कहा था कि शांति को अपने ऊपर प्रयोग करो, अपने शरीर के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने संबंध संपर्क में रहने वाले आत्माओं के लिए प्रयोग करो। माना स्व अर्थ, आत्मा के लिए या आत्मा का अपना हिसाब किताब के लिए। और आज बाबा कहते हैं, आज सेवा का मनोभाव, है ना, सभी के लिए। तो सभी के लिए करना है तो स्वरूप क्या है? तो बाबा ने कहा शांति का अवतार, अवतरित जन्म कहते हैं ना, भगवान का कहते हैं अवतरित जन्म, अवतार से जन्म हुआ। हम लोगों का जो जन्म होता है माँ बाप द्वारा होता है, उसको कहते हैं कुकवंशावली। और भगवान का जो अवतार होता है वो अपने घर से कुछ लेकर आते हैं, ज्ञान हो, शक्तियां हो, लेकर आते हैं सिर्फ इस दुनिया में देने के लिए। उनका पाठ क्या है? वहां से आ गए इस दुनिया में कुछ देने के लिए। और इस दुनिया में जहां भगवान आते हैं, यहां दुनिया का किसी के पार्ट, कोई भी चीज वाइब्रेशन से वो कनेक्ट भी नहीं होता है, देखते भी नहीं है, उसके प्रभाव में भी नहीं आते हैं। और कर्म करने के बाद यहां से कुछ लेते नहीं है, लेकर जाते नहीं है, लेने का इच्छा भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? शांति का अवतार बनो, माना सिर्फ शांति को देना बस, बाकी कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना। भी क्वेश्चन, शांति किसको देना? शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले। विश्व में फैलाना है तो ऊपर तो बैठना पड़ेगा ना। नीचे दिया रखेंगे और ऊपर रोशनी जाएगा, कैसे जाएगा वो? तो परमधाम में बैठना पड़ेगा, बाबा के साथ में बैठना पड़ेगा। आपके द्वारा जो शांति का शक्ति है तीनों लोगों तक जाना पड़ेगा। तो शांति देवा, शांति आपके द्वारा जा रहा है। ठीक से सुनिएगा, शांति जा रहा है, मेरा विकर विनाश हो रहा है, नहीं आना चाहिए। क्यों? शांति जा रहा है, ठीक है, मेरा विकर विनाश हो रहा है, माना अपने विकर विनाश करने के लिए आप शांति दे रहे हो। और सतयुग के लिए मैं कर रहा हूं, तो क्या होता है? वो भी एक्सपेक्टेशन आ जाता है ना। सिर्फ आपको क्या करना है? देने के लिए निमित्त बनना है, शांति देवा। तो परमधाम में ही रहना है, भगवान के साथ में ही रहना है, भगवान के जो ज्ञान है, शक्तियां लेकर आने के लिए एक साधन अवतरित होना है। और सिर्फ आप ईश्वरीय वो शक्ति के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए उस समय। ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बेटा है, ये बिजनेस है, किसी के साथ भी कुछ भी कनेक्शन नहीं आपका। सिर्फ भगवान में जो शांति है
और देने के लिए अपने मित्र, बस अवतार। तो अपने मन को ऐसे डिटैच्ड होकर कनेक्ट रखना है। तीनों लोगों में कुछ भी हो जाए, आपका पर्सनल अकाउंट कुछ भी रहने दीजिए, उस समय उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा फिल्मों में या ड्रामा में कोई पार्ट करते हैं, उस पार्ट में वो इतना खो जाते हैं, वो सब कुछ अपने के बारे में, जो ओरिजिनल उनका जो शरीर रहता है ना, ओरिजिनल उनका जो पार्ट है, वो भूल जाते हैं। उस समय उस पार्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, लोगों को अनुभूति भी कराते हैं। तो ऐसे आपका काम है। और वो भी बाबा ने कहा सप्त गुण नहीं, सिर्फ शांति एक ही है, एक ही गुण जाना चाहिए और सारे विश्व तक फैलना चाहिए। लेकिन वो कब फैलेगा, उसके लिए आगे वरदान में बाबा ने कहा, देखो इस दुनिया में कुछ समस्याएं, आपदाएं, परिस्थितियां, विघ्न आते हैं, तो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े यज्ञ रचा जाता है। तो यज्ञ बड़ा है तो कुंड भी बड़ा बनाना पड़ता है। पहले पहले वो पूजा के लिए ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। जब उस कुंड में, यज्ञ के कुंड में आप एक एक चीज डालते जाएंगे, वो अग्नि प्रज्वलित होता ही रहेगा, उससे धुआं ज्यादा निकलने लगेगा। जब दूर से किसी से दिखेगा यहाँ कुछ ज्यादा धुआं है, तो लोग भाग भाग कर आते हैं, या कुछ हो गया होगा। जैसे कि लौकिक में भी देखा है ना, कहा भी ज्यादा अग्नि लग गया है, धुआं आ रहा है, क्या हो गया क्या हो गया करके लोग भाग कर आते हैं। तो अपने भ्रकुटी में ऐसे शांति के शक्ति प्रज्वलित हो कि आप लोगों तक नहीं जाए, जिनको शांति चाहिए वो आपके पास आए। एक तो परंधाम में रहकर सारे शक्ति देना है, साथ में इसके फलस्वरूप ये कब करना है, जब आप राजयोग के लिए बैठते हैं, अमृत वेला हो, नमाज शाम हो, जब भी बैठते हैं तो एक विधि को अपनाओ। क्या करना, अवतार होकर विश्व में शांति फैलाने का। उसके बाद अब उस कर्म से डिटैच नहीं होना है, कर्म क्षेत्र में आना पड़ेगा, शरीर के स्मृति में आना पड़ेगा, तन मन धन के कनेक्शन में आना पड़ेगा। उस समय उसका असर क्या होता है, आपके साथ में रहने वाले, संबंध संपर्क में आने वाले स्थूल और सूक्ष्म चीजों के ऊपर उसका प्रभाव आ जाता है। प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूं। अभी कोई एक व्यक्ति, स्त्री वो पुरुष हो जो भी है, बाथरूम में जाकर नहाकर आता है, राइट। जब आप ही गए हैं, जो आप सोप यूज करते उसका सोप का स्मेल आपको आता है, ठीक है। वो बाथरूम करके बाहर आ गए, तुरंत आप अंदर जाइएगा, जो सोप यूज किया है उसका जो स्मेल है वो वायुमंडल में उस रूम में रहता है, तुरंत आपको उसका स्मेल आएगा। और जो व्यक्ति उस सोप से नहाकर बाहर आएगा, जिसके पास भी नजदीक में आएगा, उनको भी वो स्मेल होता है। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, जब आप विश्व कल्याण के लिए बैठते हो, आपके द्वारा, आपके तन द्वारा वायुमंडल भी क्या होता है, बन जाता है। उसके बाद वो वायुमंडल के ओरा के अंदर जो भी आत्माएं आते हैं, उनको भी वो एहसास होता है। लेकिन सारे दिन वैसे ही करके नहीं बैठ सकते हैं ना, बाहर तो आना है, कर्म क्षेत्र पर आना है। तो उस समय वहां जो आपने कर्म किया, जिसके साथ कनेक्शन में थे, अभी आपके पास सोप तो है नहीं, सोप भी निकल गया है, लेकिन जो चमड़ी ने लेकर बैठा है, वो कैच किया है, उसका असर बाहर आने से थोड़ा समय तक रहेगा। उस सोप में पावर ज्यादा है, जो ज्यादा समय तक खुशबू आता रहेगा। तो इतना पावरफुल बनो ताकि सारे दिन उस शांति का किरण के एहसास लोगों तक हो। बीच में वो कुछ परसेंटेज कम हो गया तो तुरंत भगवान के साथ क्या करो, एक सेकंड में बाबा के साथ कनेक्शन में आ जाओ,
और निरंतर आपके द्वारा शांति के शक्ति का किरणें, माना ऐसा नहीं कि कलर के रूप में जा रहा, ऐसा नहीं, वो फील होना है, जैसे खुशबू फील होता है ना, ऐसे ही लोगों को पहचान होना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, बाबा चाहता है तो, याद रखिएगा, बाबा चाहता है तो आपके तन द्वारा भगवान उनको साक्षात्कार करा सकता है, तब उन लोगों को प्रकाश किरणें का एहसास होगा। ऐसा नहीं सभी लोगों को प्रकाश दिखाई देना चाहिए, किरणें दिखाई देना चाहिए, नहीं, सिर्फ एहसास हो। कभी कभी हम क्या करते, घर में रहते हैं, कोई आकर ऐसे पास होते, वो व्यक्ति दिखते नहीं है, लेकिन स्मेल, खुशबू आ जाता है, पता चलता है, राइट। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे देखो, ये जो ईश्वरीय कार्य है टोटल डिफरेंट, वो कार्य में आपका वर्तमान जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। जब अवतरित कर्म करते हो उस समय आपका शरीर का संबंधित कोई भी सब्जेक्ट मैटर, व्यक्ति, साधन बीच में नहीं आना चाहिए। आ गया तो उसको अवतरित जन्म नहीं कहा जाता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे, वर्तमान समय में जब आप राजयोग के लिए बैठते हो या बाबा के आगे जाके संकल्प करते हो, शुभ भावना रखते हो, उस समय देह का संबंध इस दुनिया की तरफ कुछ भी एप्लीकेशन लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकर जाना है तो भी, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 या 2 मिनट कहकर बाकी का ज्यादा समय जो बाबा कहता है उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। ठीक है, तो समय के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा वर्तमान समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी माँ भी थी, बर्थडे के टाइम पर एक दिन जाकर आते थे, उनका देखभाल भी इनको करना है। शायद वहां जो लगने वाले रिश्तेदार, आजू बाजू घर वालों से इंफॉर्मेशन लेते थे, लेकिन ज्यादा समय देश के लिए, है ना। तो ऐसे ही बच्चे लौकिक कर्म के लिए कम समय, अपने लिए कम समय, आपके पर्सनल 84 जन्मों के लिए कम समय, और सारे विश्व कल्याण के लिए ज्यादा समय। तो अपने मन को चेक कीजिएगा, आप योग किसके लिए कर रहे हैं? अपने बीमारी के लिए, अपने बच्चों की इंजीनियरिंग सीट के लिए, अच्छे मार्क्स आने के लिए, जॉब के प्रमोशन के लिए? बाबा कहते एटलीस्ट आत्मा के लिए किया होता तो अच्छा था, अब तो सिर्फ साधन के लिए कर रहे हो ना, तन मन धन के लिए। इसीलिए जो रिजल्ट्स न आने के कारण बहुत बच्चे इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बाबा को डाइवोर्स दे देते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे बाबा का जो लेसन चलता है ना, उसके आधार पर आगे बढ़ते जाएगा, तब आपको मजा आता है। जैसे छोटा सा फायर फ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। रात में आपने देखा होगा फायर फ्लाई क्या करता है, दूर से ही जो ग्रीन लाइट आता है ना, लाइट में दिखाई देता है ना, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। जब आप कर्म क्षेत्र पर उतरते हो उस समय आपके द्वारा ये महसूसता उन आत्मा तक हो तो संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय उनको होना चाहिए। उसके पहले मुझे तो उसको पहनना पड़ेगा ना, उसके साथ में मुझे पहनना पड़ेगा ना। जब आप रास्ते पर जाते हो लोगों को व्हाइट ड्रेस दिखाई देता है, इसका मतलब अपने घर में आपको व्हाइट कपड़ा पहनकर जाना पड़ेगा ना। उनको रेड दिखाई देगा तो आपको रेड कपड़ा ही पहनना पड़ेगा ना। आप हाथ में आम लेकर गए हो तो उनको एप्पल का स्मेल आएगा क्या? और याद रखिएगा, आज वो लोगों को आपको देखते हुए गुस्सा आता है, झगड़ा करते हैं और कुछ हो रहा है, इसका मतलब सारा दिन आप उसको ही लेकर जा रहे हो। मन में कोई इच्छाएं, रास्ते पर जाते हैं, कपड़ा तो बहुत अच्छा आया है ना, ले लिया होता,
बेकरी देख लिया तो केक तो खा सकते थे, ये कार तो बहुत अच्छा है, ये लिया तो नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। किसी के घर में जाएंगे तो ये टाइल्स तो बहुत अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम हमारा घर में यही लाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विकार को अपने सिर के ऊपर लेकर जाएंगे, अभी बताइए लोगों को क्या मिलेगा? इससे आपका हिसाब किताब क्लियर होता है क्या? नहीं है ना। इसीलिए ये शांति का एहसास होने के लिए आपको पहले क्या करना है? जैसे कि आप सुबह पुलाव लेकर गए हो, जब तक पुलाव गर्म रहेगा तब तक खुशबू ज्यादा देगा। जितना वो गर्मीपन कम होता है तो मानो उनका जो अग्नि है ना, वो अग्नि जब बाहर जाता है वो स्मेल लेकर जाता है। जब वो गर्मीपन कम होता है तो खुशबू आना भी कम होता है। जब आप लेकर जा रहे हो तब आप अग्नि अग्नि के साथ कनेक्शन में हो क्या? नहीं है ना, इसके पहले थे आप। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे पहले उसको चार्ज करो और कर्म क्षेत्र में डिस्चार्ज होने का फील करो। बीच में डिस्चार्ज हो गया तो सदा चार्जर साथ में रखना, तुरंत चार्ज कर देना, कहां भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है। तो निरंतर ये अटेंशन रखना कि उस शांति का अनुभव आपको भी हो और साथ में रहने वाले आत्माओं को भी हो। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आए हैं। जब आप ऐसे जाते हैं, याद रखिएगा, आपने कहा भी मैं बी के हूं करके नहीं कहा, कहा भी ज्ञान नहीं दिया, कहा भी ज्ञान के बारे में कुछ कहा नहीं आपने, लेकिन आपके द्वारा वो अंदर की शक्ति से वो लोगों को अनुभव हो रहा है। वो कहते हैं कि शांति का अवतार आए हैं। एक बार जब हम राजा महेंद्रवरम गए थे, उस समय एक भाई जी हमारे ग्रुप में आते हैं, आनंद भाई। उन्होंने फ्लैट बनाया है 3 फ्लोर का, उनके घर में गए थे कि गृह प्रवेश करने के लिए, रूहानियत के रूप में, निराकार रूप में। हम बैठे थे, बाजू में बहन जी बैठे थे, आगे 10 लोग आत्माएं बैठे थे, योग करने लगे। योग होने के बाद बहन जी कहती है, मुझे क्लियरली दिखाई दिया जितना योग करते गए उतना वाइट एनर्जी आ रहा है और नेगेटिव एनर्जी सब अब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे कि सूर्य की रोशनी आते ही अंधकार चला जाता है ना, वैसे क्लियरली विजन रूप में दिखाई दे रहा था। माना वहां जो भी मनुष्य आत्माएं थे, उनका जो वाइब्रेशन था, जो बिल्डिंग बनने के पहले, बिल्डिंग बनाने के बाद, वो सभी क्लियर हो रहा था, दिखाई दे रहा है। वो अपना अनुभव कह रहे थे। तो बाबा कहता है ऐसे ही वो निराकार रूप में उन लोगों को अनुभव होता है। और याद रखिएगा, पहले पहले हम ईश्वरीय सेवा के लिए जाते थे ना, लोगों को ज्ञान द्वारा भगवान के पहचान देने के लिए सोचते थे, क्योंकि हमारा लेवल भी ऐसा ही था। लेकिन आज वर्तमान समय में जहां भी सेवा के लिए बाबा भेजता है, और कल भी गए थे एक शादी के लिए, 500 लोगों की शादी, ईश्वरीय परिवार वालों का, आराम से बैठे, शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। माना बाबा मुरली में स्पेशली वरदान द्वारा नया 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 विधि बताते हैं योग का, वो लेवल पर जाने से ही पता चलता है। ज्ञान देंगे तो सभी लोग कैच नहीं करते हैं। और आज भी देखा हमने, जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, लास्ट हफ्ते में गए थे, ज्ञान सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग लेवल है, सदा उनका मन ध्यान की तरफ नहीं रहता है। लेकिन ये तो एहसास जरूर करते हैं, हाँ हमको शांति का अनुभव हुआ। ये तो हर एक आत्मा करती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बुद्धि द्वारा। बुद्धि द्वारा माना बाबा कहते निराकार रूप में। बुद्धि वहां रहना है, याद रखिएगा, वहां वायुमंडल इतना पावरफुल होना चाहिए वो शांति द्वारा। जिस जगह पर -5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, कूल रहता है, कोई व्यक्ति उसके अंदर जाता है, कितना भी गुस्सा में, कितना भी टेंशन में, हाथ में मोबाइल लेकर जाता है, तो उनको ठंडे का एहसास होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे वायुमंडल रेडी करो, वहां जाते ही उनको एहसास हो। और दिल्ली में एक बड़ा जगह है लोटस हाउस,
वहां अंदर से जो बाहर जो उनको भी भेजते हैं, कहते हैं बात मत करना, शांत होकर रहना। तो बार बार वहां लिखा हुआ है कोई बात नहीं कर सकते, तो अंदर जाकर बाहर आने तक सभी को शांति का ही एहसास होता है, क्योंकि आपके मन में है ना बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, शांत में रहना है, शांत में रहना है। और जो भी आत्मा ही बाबा के मिलन के दिन मन का मौन करते हैं ना, उनको भी पता रहता है कि इससे मन शांत हो जाता है। तो ऐसे अवतरित होकर वो पार्ट भी आपको हर रोज कर्म क्षेत्र पर बचाना है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणें के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। और एक बात बाबा ने कही यहाँ, शांति कुंड माना कुंड में जितना भी आइटम डालते ही जाते हैं प्रज्वलित होता ही रहता है। ऐसे बाबा कहते सदा बाबा के साथ में करेक्शन रहने से आग ज्यादा होता ही रहेगा। जब कुंड में आपने डालना बंद कर लिया तो क्या होगा, आग कम होगा ना। तो निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन में रहे ताकि वो लोग आपके पास आए आए आए। जो आत्माओं को वहां अनुभूति होता है वही लोग यहाँ ऑनलाइन में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, सूक्ष्म रूप में उसको कैच करते हैं। तो ऐसे ही हर आत्मा को, भले वो ज्ञानी नहीं है, योग करने को मालूम नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर होता है। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। अब कहता है अभी क्या करो, सारे विश्व की तरफ क्या करो, प्रयोग करो। ऐसा नहीं है विश्व की तरफ प्रयोग करना है तो सारे विश्व के लोग आपके सामने आए नहीं। दुनिया के कोई भी कोने में, कॉर्नर में क्रिकेट मैच चल रहा है तो आपके घर में आकर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आएगा ना। जब वो हो सकता है ये नहीं हो सकता है क्या। तो वायु के माध्यम द्वारा क्या हो सकता है, दुनिया के कोई भी कोने में भी शांति का किरणें जाकर पहुंच सकते हैं। तो मन को ऐसे प्रयोग के लिए ब्यूसी रखो। स्लोगन, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वही अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुखता में आते हैं। जो आत्मा अपने प्रति, आत्मा के प्रति अटेंशन रखते हैं वो क्या करते हैं, अंतर्मुखी माना अंदर जो आत्मा और परमात्मा में मन रखते हुए उसके बाद क्या करते हैं, बाहर मुखता, बाहर की दुनिया में आते हैं। अच्छा आप लौकिक में भी देख लीजिएगा, जो समझते हैं उनका शरीर का हेल्थ अच्छा हो तो क्या करते हैं, घर में ही कितना भी मुश्किल हो भोजन बना के, भोजन खा के, घर में बनाया हुआ भोजन ही लेकर बाहर जॉब में जाते हैं। और जिनको उसको सीरियसनेस नहीं है वो क्या करते हैं, सुबह उठते शरीर को प्रेशअप करते भागते हैं, कहाँ, होटल में खाने के लिए, बाहर का भोजन खाने के लिए, बाहर का जो पंच विकारों से भरा हुआ जो भोजन अंदर लेने के लिए खाते हैं। और जो जिनका अपने प्रति अटेंशन है वो क्या करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए अटेंशन रखते हैं ना। इसीलिए जब भी आपको बाहर आना है तो मन से, तन के लिए तो पानी का बॉटल लेकर जाते हो, तन के लिए कभी कभी जूस भी लेकर जाते हो समय के अनुसार, कभी कभी भोजन भी लेकर जाते हो, ठीक है। से ही मन से बाबा की शक्ति को लेकर ही बाहर आना है। और बाहर मुकदा का जो भी चीजें लेकर अंदर लेकर नहीं जाना है। उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, वो ऐसा है वैसा है ना, आपको देखना है। किसी के पाठ के बारे में किसी को कुछ कहना है, मन में लेकर उसको ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है। इसका मतलब अंदर का जो शांति का शक्ति है आपके हर कर्म में बाहर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।